बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर ए क्यू खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का अपना लेक्चर नंबर 8। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हमारा लेक्चर है 8वां और आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले आप इस बात को जहन नशीन कर लें कि एटम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं हैं जिसकी मदद से हम इतनी छोटी मैसेज को मेजर कर सकें, उनकी पैमाइश कर सकें या उनको कैलकुलेट कर सकें। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि एटम कितने छोटे होते हैं तो उसका अंदाज़ा आप इस हकीकत से भी लगा सकते हैं कि जितनी जगह पर हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं अपने पेन से, उतनी जगह पर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एटम समा सकते हैं। कितने एटम समा सकते हैं? 20 लाख एटम। तो जितनी जगह पर आपने एक फुल स्टॉप या डॉट लगाया है अपने पेन से, उतनी जगह पर जब 20 लाख एटम समा सकते हैं तो अगर आप एक डॉट के 20 लाख हिस्से करें और फिर उस 20 लाखवें हिस्से का मास निकालें तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सरासर नामुमकिन सा नज़र आता है। तो चूंकि एटम्स के मैसेज बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूर अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज के रेशो कंपैरिजन करके मैसेज की रेशो या निस्बत निकाल सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर हमारे पास अवेलेबल हों तो हम उनके एटॉमिक मैसेज की रेशो ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन डिटरमिन द रेशो ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। रेशो से क्या मुराद है? मसलन देखिए, मेरा मैथ्स फ़र्ज कीजिए 2 मानिए। अगर आपको मेरा मैथ्स पता है और किसी दूसरे बच्चे का नहीं पता और आप क्या करते हैं, एक तराजू लेते हैं और उसके एक पलड़े में मुझे बिठा देते हैं। अगर आप उसके एक पलड़े में मुझे बिठाते हैं, दूसरा पलड़ा खाली रहता है, तो ऑब्वियसली वो वाला पलड़ा टिल्ट कर जाएगा, नीचे चला जाएगा जहां मैं बैठा हूँगा। अब अगर आप किसी बच्चे का मैथ्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस बच्चे को इस तराजू के इस पलड़े में बिठाएं। अगर आप एक बच्चे को इस पलड़े में बिठाएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इट मीन्स अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ, तो मैं भारी हूं उस बच्चे से। आप क्या करते हैं, एक और बच्चा उसी जिसामत उसी साइज का बिठाते हैं इस तरफ। जब इधर 2 बच्चे बैठते हैं तो फिर ये तराजू दोनों पलड़े इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इधर 2 बच्चे बैठे हैं और इधर एक फर्द बैठा है, इस पलड़े में मैं अकेला बैठा था, इधर आपने 2 बच्चे बिठाए इक्वल साइज और मास के, तो फिर वो मेरे इक्वल हो गए। हम दोनों के मैसेज क्या हो गए, इक्वल हो गए, पलड़े बराबर हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उन बच्चों के मैसेज कितने हैं, 40-40 किलो, बशर्ते कि वो इक्वल साइज और मास के हैं। ऑलरेडी मैं फर्ज कर चुका हूं। इधर 2 बच्चे बैठे, इधर मैं अकेला बैठा, ये 2 बच्चे मेरे बराबर हुए। मैंने कंडीशन लगाई कि उन दोनों बच्चे के मैसेज इक्वल हैं, उन दोनों बच्चों के मैसेज इक्वल हैं, तो फिर वो 2 मेरे 1 के बराबर हुए। इसका मतलब क्या है
कि उन दोनों के मैसेज 40-40 किलोग्राम है और मेरा अकेले का क्या है 80 किलोग्राम। आपने उन दो बच्चों का मैस निकाला इन रिलेशन टू मी, मुझसे कंपैरिजन करके, मुझसे मवाजना करके। तो आप क्या कहोगे कि हमारे यहाँ मैसेज की जो रेशो इस केस में निकली तो वो क्या निकली 1:0.5। एक बच्चे का आधा था मेरे हिसाब से, अगर मेरा 1 था तो उसका फिर आधा है, मेरा 80 था तो उसका, मेरा 80 था तो उसका 40 किलोग्राम था। तो ये है कंपैरिजन करना, मवाजना करना। तो हम एटम्स के मैसेज को इसी तरह कंपैरिजन करके, रिलेट करके निकालते हैं कार्बन 12 से। इस मिसाल में जो मैंने अभी दी थी, आपने मेरा उन बच्चों से कंपैरिजन किया था। केमिस्ट्री में हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 से। 12 का मतलब है कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी डेफिनेशन और फिर इस बात को फर्दर क्लियर करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटिव एटॉमिक मास? It is the average mass of the atom of an element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. It is the average mass of an atom. ये किसी एटम का एवरेज औसत मैस है as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 के आइसोटॉप के एक एटम के 12वें हिस्से से कंपेयर करके। क्या मतलब? जब हम किसी एटम के मास को कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं, तो उससे मवाजना करने के बाद जो उस एटम का मास निकलता है उसे हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं इन रिलेशन टू कार्बन 12। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए ये सारा बॉक्स, ये 12 बॉक्सेस बने हुए हैं, ये कार्बन का एक एटम है। ये सारा क्या है? 1 एटम ऑफ कार्बन है। ये कार्बन का 1 एटम है जिसे मैंने 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 12 बॉक्सेस बना दिए हैं। ये कार्बन का एक एटम है और इसका मास है 12 AMU। कितना है? 12 AMU। अब ये कार्बन का एक एटम है जिसका मास 12 AMU है। फर्ज कीजिए मैं इस कार्बन एटम के 12 बराबर हिस्से कर लेता हूं, जैसे मैंने किए हुए हैं। जब मैं 12 बराबर हिस्से कर लेता हूं कार्बन के एक एटम के, और एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। जब मैं उसके 12 हिस्से कर लूंगा, जब मैं उसके 12 हिस्से कर लूंगा तो उसके 12वें हिस्से का, ये उसका 1/12 पार्ट है, ठीक है जी, एक हिस्सा 12 में से एक है ना, तो ये उसका 1/12 कहलाएगा। ये जो 1/12 पार्ट है इसका मास कितना होगा? 1 AMU। दोबारा सुनिए, ये कार्बन का एक एटम है, फर्ज कीजिए सारा, जिसका मास कितना है? 12 AMU, 12 AMU। हम क्या करते हैं? हम इसके 12 बराबर हिस्से कर लेते हैं, यानी कि कार्बन के एक एटम को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो एक हिस्से को क्या कहेंगे? 12वां हिस्सा, यानी 1/12। 12वां हिस्सा, 12 में से एक, 1/12। तो ये जो 12वां हिस्सा होगा इसका मास कितना होगा? 1 AMU। कितना होगा? 1 AMU। सिंपल सी बात है, अगर 12 चीजें बराबर हैं 12 AMU के, तो एक उसका हिस्सा कितने के बराबर होगा? एक वो कितने के बराबर होगी? 1 AMU के। तो ये 1 AMU कार्बन 12 के 12वें हिस्से का मास होता है। अब ये 1 AMU है, हम किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के इस 12वें हिस्से के मास से कंपेयर करते हैं। कार्बन 12 के 12वें हिस्से का मास कितना है? 1 AMU। अब ये 12वां हिस्सा है, ये एक बॉक्स, ये 12वां हिस्सा है जो किसके बराबर है? 1 AMU के।
अब किसी भी एटम के मास को जब हम इस एक यानी कि 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकालेंगे कार्बन 12 के, तो उसके उस मास को क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जाम्पल से समझिए। हमने एक तराजू लिया, उसके 2 पलड़े। एक पलड़े में हमने एक एटम रखा सोडियम का। किसका? सोडियम का। हम मालूम करना चाहते हैं सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? इस पलड़े में मैंने डाला सोडियम, मैंने उसका मास मालूम करना है कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है। मैं दूसरे पलड़े में डालूंगा कार्बन 12, उसका 12वां हिस्सा। अब मैंने कार्बन 12 का एक हिस्सा इसमें डाला, इसमें सोडियम का एक एटम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, 15वां, 20वां, 23वां। जब मैंने इधर कार्बन 12 के 23 हिस्से डाले, 23 12वें हिस्से, जब मैंने इधर कार्बन 12 के ये जो 12वें हिस्से हैं 1/12 पार्ट है, इधर मैंने 23 डाले, तो इधर सोडियम का एक एटम डाला, तो ये बैलेंस हो गया। अगर ये बैलेंस हो गया तो इट मीन्स सोडियम का मास कितना है? 23 AMU। क्यों? क्योंकि इधर कार्बन 12 के कितने पार्ट्स आए थे? 23। कितने आए थे? 23। तो इधर कार्बन 12 के 1/12 12वें हिस्से के कितने हिस्से आए थे? 23। और इधर सोडियम एक था, तो ये 23 और ये सोडियम एक, 23 बराबर 23 AMU। तो सोडियम का फिर कितना हुआ? 23 AMU। एक और मिसाल से समझें। हम ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? दोबारा तराजू लेंगे, एक तरफ सोडियम का एटम डालेंगे, पलड़ा नीचे हो जाएगा, दूसरा खाली अभी। अब इस तरफ हम क्या करेंगे? कार्बन 12 के 12वें हिस्से डाली जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 10 15 16। जब हम इधर कार्बन 12 के 12वें हिस्से के कितने टुकड़े डालेंगे? 16। तो ये 16 और ये एक ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे, इनके मासेस क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 AMU, क्योंकि इधर कार्बन 12 के 12वें हिस्से कितने डले थे? 16। 16 का मास 16 AMU और ये बराबर हो गया इसके। फिर इट मींस इसका मास कितना है? 16 AMU। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप सब्जी वाले के पास जाते हैं और वो सब्जी तोलता है। अगर आप कहते हैं भाईजान 1 किलो आलू दे दीजिए, तो फिर क्या होता है? वो एक तरफ 1 किलो का बाट रखता है, वेट रखता है, और एक तरफ 1 किलो का वेट रखने के बाद दूसरी तरफ आलू डाली जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आलू डालता रहता है, एक वक्त आ जाता है दोनों पलड़े बैलेंस हो जाते हैं। जब दोनों पलड़े बैलेंस हो जाते हैं तो आप कहते हैं ये आलू भी कितने हैं? 1 किलो। 1 किलो, क्योंकि इस तरफ जो आपने स्टैंडर्ड वेट रखा हुआ है वो 1 kg का है, तो इनका जब दोनों के पलड़े बैलेंस हुए तो आपने कह दिया आलू 1 किलो हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? एक तरफ उस एटम को रखेंगे और दूसरी तरफ कार्बन 12 के 12वें हिस्से डाली जाएंगे। जितने हिस्से डालने के बाद वो बैलेंस हो जाएगा, उतना ही उस एटम का क्या होगा? मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। उम्मीद है आपको बात वाजे हो चुकी होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है किसका? एटॉमिक मास यूनिट का। यूनिट क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ की, किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट या पैमाइश की जाती है, उसे उसका यूनिट कहते हैं। जैसे आप मुझे तोलेंगे तो आप कहते हैं जी 80 किलो। आलू, पालक, मटर, गोभी जो भी तोलते हैं जी 1 kg, हाफ kg, तो ये जो kg होता है ये यूनिट है। इसी तरह जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अगली बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम्स। AMU और ग्राम्स के दरमियान क्या ताल्लुक है? मास AMU में भी निकलता है और ग्राम्स में भी निकलता है, ठीक है जी। तो AMU और ग्राम्स में क्या ताल्लुक है? तो आपने याद रखना है 1 AMU 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स के
इक्वल होता है। ठीक है जी, 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं। जब इतने ग्राम्स हों तो 1 AMU बन जाता है। बच्चे अक्सर औकात पूछते हैं सर जी 1 AMU कितना होता है, तो बेटा इतने ग्राम्स के इक्वल होता है। एग्जाम्पल आ जाती हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास की पहली एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन का मास 12 AMU होता है, अभी आपको बताया था। एक कार्बन का मास, एक एटम का 12 AMU होता है, उसके 12वें हिस्से का 1 AMU। ठीक है जी, 12वें हिस्से का 1 AMU। एक एटम 12 AMU तो उसका 12वां हिस्सा फिर 1 AMU। ठीक है जी, नाइट्रोजन का मास 14 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU वगैरह। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास की क्या हैं एग्जांपल्स। अच्छा, यहां जब हमने डिफाइन किया था रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो हमने एक लफ्ज बोला था आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं इनको समझें। आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों, एक जैसे हों, और मास नंबर क्या हों, मुख्तलिफ हों। एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों और मास नंबर क्या हों, मुख्तलिफ हों, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। मिसाल से आपको वजाहत करता चलूं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 612, 613, 614। पिछले लेक्चर में भी आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो छोटा नंबर होता है 6, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z, और ये जो बड़ा नंबर होता है ये क्या होता है, मास नंबर A। अब देखिए कार्बन के एटम्स 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। लेकिन उन 3 तरह के एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, दैट इज 6। सेम है, जो क्या है, 6। लेकिन उनके मास नंबर क्या हैं, एक का 12, एक का 13, एक का 14। तो कार्बन के एटम्स 3 तरह के हैं, लेकिन उन तीनों तरह के एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या हैं, सेम 6, लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हैं, 12, 13, 14। तो चूंकि इन एटम्स के, जो एक ही एलिमेंट के एटम है कार्बन के, एटॉमिक नंबर सेम हैं, मास नंबर मुख्तलिफ हैं, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स। हम कंपैरिजन इससे करते हैं कार्बन 12 से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इनमें से, और ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल, क़याम पजीर। आगे आपसे ऑब्जेक्टिव्स 2-3 हैं, वो पूछी जा सकती हैं कि जी व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU। प्रोटॉन का मास AMU में 1.0073 AMU होता है। ग्राम्स में कितना होता है, 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU। ग्राम्स में 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में 5.486 × 10⁻⁻4 AMU। ग्राम्स में 9.106 × 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मैसेज पूछे जा सकते हैं MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में इन AMU और ग्राम्स। तो ये वैल्यूज़ भी आपने साथ याद कर लेनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।